नदियों में नाले का गंदा पानी बहने लगा है, जिसके कारण नदी का पानी दूषित हो रहा है। पूर्वी भाग में बहने वाले कदाने नदी भी जलकुंभी में तब्दील हो चुकी है और इस पानी से कई किसान खेती करते हैं, लेकिन अब उनकी परेशानी भी बढ़ गई है। दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र पर किसी भी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। आज इसी शहर के जल शक्ति मंत्री हैं, पूरे बिहार पर ध्यान तो देते ही नहीं हैं, लेकिन कम से कम वो मुजफ्फरपुर के हैं तो उनको ये यहाँ के स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। देश में बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो कि लगभग डेड कंडीशन में आ गया है और हमारी सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से रिवर रिजुवनेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक कदाने नदी का सवाल है तो कदाने नदी के लिए बहुत जल्द हम एक ठोस प्लान के साथ आ रहे हैं। डीपीआर के स्टेज में है और कदाने रिवर का रिजुवनेशन, उसकी जो सफाई है, उसका जो मुख्य गंदगी का कारण है वो फर्दो नाला का गंदा पानी है और फर्दो नाला में वही शहर का गंदा पानी गिरता है। गोपालगंज में हीट वेव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर का तापमान 40 डिग्री के पार कर गया है और इसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग धूप से बचने के लिए चेहरे पर कपड़ा बांधकर बाहर निकल रहे हैं। मजदूरों को भी काम करना मुश्किल हो रहा है। गर्मी के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग जरूरी काम से ही घर से निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में हीट वेव चल रही है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। ऐसे में लोग परेशान हैं और हीट वेव की वजह से जनजीवन भी लोगों का अस्त व्यस्त हो गया है। खासकर रोज़मर्रा के कामकाज पर निकलने वाले जो श्रमिक हैं, उनकी परेशानी इस मौसम में बढ़ गई है। उन्हें काम तक नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हीट वेव की वजह से जो रिक्शा ठेला चालक हैं वह भी परेशान हैं। ज़रूरत पड़ने पर ही लोग दोपहर में घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मौसम बना हुआ है और लगातार टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उससे लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लोग परेशान हैं और हीट वेव की वजह से बच्चे और बुजुर्ग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मौसम हीट वेव का चल रहा है, कितनी परेशानी हो रही है? जी सर, बहुत परेशानी हो रही है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा देना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर 50-40 के अब चल रहा है और ग्राउंड में चलने के बाद लग रहा है कि आदमी अगर 10 मिनट्स अगर धूप में रह गया स्कॉचिंग सन में तो आदमी का डेथ भी हो सकता है। बच्चों के लिए तो और खतरनाक है, बुजुर्गों के लिए। स्कूल की टाइमिंग बदलना चाहिए और सरकार को कुछ व्यवस्था करना चाहिए। जगह जगह पर ठंडा पानी कुछ का व्यवस्था है, सब करना चाहिए। स्कूल की टाइमिंग तो बिल्कुल बदलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश सिंह हुआ। तो जिस तरह से मौसम लगातार हीटवेव का बना हुआ है, उससे लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि स्कूलों की टाइमिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभिभावक जो है वो जिला प्रशासन से स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद से जो पेयजल की व्यवस्था चौक चौराहों पर होनी थी, उसे भी नहीं किया गया है, उसकी भी मांग की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। सीतामढ़ी में भी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। शहर का तापमान 41 डिग्री पार कर चुका है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सरकारी और निजी स्कूलों का समय बदल दिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी जिले के लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय उच्च पथ 77 की यह तस्वीर है, जिसे देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सीतामढ़ी के लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। पारा 41 डिग्री को पार कर चुका है और स्थिति ये है कि लोग आवश्यकता अनुसार ही अपने घरों से निकल रहे हैं और तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर गंभीर पेयजल संकट का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और चापाकल से पानी नहीं निकल रहा है। तो तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि सीतामढ़ी जिले के लोगों को भीषण गर्मी की वजह से काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी दैनिक मजदूरों को हो रही है, जो इस भीषण गर्मी में काम कर रहे हैं और पेट की खातिर काम करनी उनकी मजबूरी है। और यही वजह है कि काफ़ी लोगों की तबीयत खराब हो रही है और सीतामढ़ी सदर अस्पताल में गर्मी से बेहाल मरीजों को लगातार भर्ती कराने का सिलसिला भी जारी है। तो कहा जा सकता है कि सीतामढ़ी जिले में भीषण गर्मी की वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। भारतीय वायु सेना ने अपने
स्ट्राइक से पाकिस्तानी एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। भारतीय मिसाइलों और ड्रोनों ने पाकिस्तान के कई एयरफोर्स बेस को तबाह कर दिया और इसके साथ ही कई रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि नई सैटेलाइट इमेज से यह साफ हो गया है कि भुलारी, नूर खां, शहबाज और सुकूर एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि भारतीय सेना ने जो दावा किया है वो सच है और कई पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर दिया गया है। सैटेलाइट की तरफ से ये इमेज जारी की गई है जिसमें आप देख पा रहे होंगे। एरो के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर, किस तरीके से पाकिस्तान तबाह हो चुका है। भारतीय वायुसेना ने अपनी स्ट्राइक से पाकिस्तानी एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो सैटेलाइट की तरफ से ये इमेज जारी किया गया है और भारतीय मिसाइलों और ड्रोन ने पाकिस्तान के कई एयरफोर्स बेस को तबाह किया है। तो देखिए ये शहबाज एयरबेस की तस्वीर है जो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इसे तबाह कर दिया गया है। और अब जो तस्वीर है वो नूर खान एयरबेस की तस्वीर है। तो हमले से पहले और हमले की बाद की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे और देखिए किस तरीके से भारतीय एयरफोर्स ने इसे तबाह किया है लगातार जिस तरीके से। और ये देखिए ये आपको भुलारी की तस्वीर दिखा रहे हैं। भुलारी में भी भारतीय वायुसेना ने हमला किया और उस भुलारी एयरबेस को किस तरीके से तबाह किया गया है ये सैटेलाइट की तरफ से तस्वीर जारी की गई है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गया में एक युवक ने अपने गांव में साउथ की तर्ज पर शिव मंदिर बना दिया है। गनौरी टिल्हा गांव के रंजीत कुमार ने चेन्नई में कड़ी मेहनत करके खुद की कंपनी खोली और इस कंपनी में उसने 3000 लोगों को नौकरी दी। जब युवक 12 साल बाद अपने गांव लौटा तो वहां एक भी मंदिर नहीं था और उसने खुद के पैसे से यहां पर मंदिर का निर्माण कराया है। मंदिर में रखी गई मूर्तियां और शिवलिंग चेन्नई से ही मंगाए गए हैं जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। ये चेन्नई का अपना तमिलनाडु के देखा जाए तो रामेश्वरम एक जगह है, उसी के तर्ज पे बनाया गया है मंदिर। हम लोग वहाँ पे रहते थे तो तकरीबन 16-17 साल से हम लोग चेन्नई में रहे हैं। तो वहाँ पे मंदिरों में जाते थे तो मंदिर का भाव देख करके हम लोग को लगता था, मन में विचार आता था कि नहीं हमारा गांव में भी एक मंदिर बने। और शेखपुरा जिले को हरा भरा रखने के लिए वन विभाग लगातार पहल कर रही है। आपको बता दें कि अरियरी प्रखंड मुख्यालय में नर्सरी चलाया जा रहा है जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग नर्सरी पहुंच करके पौधों की खरीदारी भी कर रहे हैं। नर्सरी के कारण कई लोगों को रोजगार भी मिला है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। अरियरी प्रखंड मुख्यालय में नर्सरी का संचालन किया जा रहा है। नर्सरी के माध्यम से जल जीवन हरियाली योजना के तहत जो भी वृक्ष लगाए जा रहे हैं वो सबको दिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि जो नर्सरी का संचालन हो रहा है उसमें सभी तरह का पौधा है, वो औषधीय पौधा होगा या फिर फल का है, सभी तरह की पौधे बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है। निश्चित रूप से यह सकारात्मक पहल माना जा रहा है। इसमें नया पौधा तैयार होगा। ये सब जो दिख रहे हैं ये सब पिछली बार तैयार हुआ था। अब इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे दूसरा टीम में। ये जैसे 10 बाई 20 बाई 25 है ना, तो उसको 30 बाई 40 में उसको अथी करेंगे। उसके बाद इधर नया अथी बेड बना रहे हैं, उसमें बीज हम लोग डाल रहे हैं, खुद हम लोग तैयार भी करते हैं, खुद पौधा भी तैयार करते हैं। इसकी बिक्री हो रही है? हाँ, इसकी बिक्री होती है। पिछले बार इसमें जीविका में भी जाता है, मनरेगा में भी जाता है, ग्रामीण भी खरीदता है। जैसे कृषि वानिकी की एक ठो योजना मुख्यमंत्री की तरह आया है, उसमें भी सब लेता है, सब बिक्री हो रहा है। हाँ। रोजगार के लिए जाने की जरूरत नहीं है? कहीं नहीं। एक कहाँ घर हुआ आपका? घर पर। कितना लोग काम करते हैं इसमें? यहाँ 4, 5, 7, 8 लोग काम करते हैं। कंटिन्यू रोजगार मिल रहा है? कंटिन्यू। इस नर्सरी से ये बिल्कुल सही है। बीच भी बिल्कुल हरा भरा आपको कई एरिया ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, हरा भरा आपको मिलेगा और बड़े पैमाने में लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। दानापुर और दियारा को जोड़ने वाला एकमात्र पीपा पुल जिसे लाइफ लाइन भी कहा जाता है अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। रोजाना हजारों लोग इस पुल से आना जाना करते हैं लेकिन मौजूदा हालात में उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाती है। गंगा का जलस्तर घटने के कारण पुल के चढ़ाव जो है बेहद ढलान भरी और असुविधाजनक हो गई है। लोग सुबह घर से निकलते हैं लेकिन दानापुर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो जाती है। तस्वीरों में ये देखा जा सकता है एक ट्रैक्टर चढ़ाई के दौरान फंस गया है जिसमें भारी जाम लग गया। ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं रोज होती है। स्थानीय लोगों ने
प्रशासन से कई बार शिकायत भी की है, लेकिन कोई स्थायी समाधान अब तक नहीं निकला है। जमुई के खैरा और सोनो के कई गांवों की जमीन का अधिग्रहण होना है और इसको लेकर के किसानों की जमीन और घर का भी अधिग्रहण किया जा रहा है। किसानों को नोटिस भी मिल चुका है, लेकिन जमीन और मकान के बदले मुआवजे की राशि काफी कम दी गई है। मुआवजे को लेकर के किसान नाराज नजर आ रहे हैं और मुआवजे की राशि 10 गुनी और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन। जमुई से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 333A का चौड़ीकरण हो रहा है और चौड़ीकरण को लेकर अगर देखा जाए तो कई किसानों का जमीन अधिग्रहण करने की बात आई है। साथ ही जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है सड़क का चौड़ीकरण को लेकर, उसमें कई किसानों का अगर देखा जाए तो खैरा प्रखंड और सोनो प्रखंड के कई गांव के कई किसानों का जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। लेकिन ये लोग सड़क पर उतरे हैं जो किसान है और ग्रामीण है, और इस मांग को लेकर कि इनकी जो जमीन जा रही है या घर जा रहा है उसके बदले उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। मांग है कि 10 गुना जमीन के बदले मुआवजा, और साथ ही जो बेघर हो रहे हैं लोग उनको पुनर्वास किया जाए, विस्थापन की स्थिति में उसको कहीं और बसा जाए। देखा जाए तो किसान न्याय अधिकार मार्च नाम दिया गया है। प्रदर्शन करते हुए किसान न्याय अधिकार मार्च निकाले हैं ताकि जिला प्रशासन और सरकार से इनकी मांग की जाए और इनकी मांग सुनी जाए, ताकि उचित मुआवजा और जो बेघर हो रहे हैं उनको पुनर्वास की स्थिति में लाया जाए। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और फिलहाल इस बुलेटिन